Hello students, welcome to my channel Ravi Physics Vidya and my offline coaching center Vidya Education for IIT NEET and Foundation Path for the Best at सूरत। तो प्रेजेंटली हम लोग अभी टिप्स एंड ट्रिक्स फिजिक्स सीरीज डिस्कस करेंगे, राइट। इस सीरीज में मैं मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3 ये डिस्कस करने वाला हूँ। इससे कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे कि किस मेथड में इजी हो रहा है और क्यों हो रहा है, और साथ में कुछ सिली मिस्टेक्स वगैरह हो जाते हैं तो ये उसको कैसे हम लोग रिमूव करते हैं। वो मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3 उसमें काफ़ी बेनिफिशियल होता है, राइट। तो इसमें हम लोग अभी वर्क एनर्जी थ्योरम से कनेक्टेड जो है एक प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, और उसमें मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 टिप्स एंड ट्रिक्स फिजिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो देखते हैं हम लोग उसमें क्या है, ठीक है ना। जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम आप लोग जानते होंगे, नेट वर्क डन ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू डेल्टा के। जैसे आप ये देखिए, एक कर्विलिनियर पाथ लिया गया है, एक ब्लॉक है इसमें एम, उस पर F1, F2, F3 मल्टीपल फोर्सेस, कांस्टेंट फोर्सेस काम कर रहे हैं, राइट। तो डेफिनेटली है दिस ब्लॉक डिस्प्लेस लाइक दैट, इट गोज लाइक दैट। तो यहाँ पर ये मल्टीपल फोर्सेस दिए हैं F1, F2, F1, F2, F3, राइट। तो दे आर डूइंग वर्क। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा क्या है, वर्क डन नेट, मतलब कोई भी सिस्टम पर टोटल वर्क डन का सम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, F1 डॉट डी आर प्लस F2 डॉट डी आर प्लस F3 डॉट डी आर, लाइक दैट। तो वेक्टर F1, F2, F3 कांस्टेंट हो गया, डॉट डी आर हो गया, ठीक है। इसको तो आपका F1 प्लस F2 प्लस F3, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, F नॉट डॉट डी आर, या F नेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मास इंटू एक्सलेशन एंड डॉट डी आर। और हम लोग एक्सलेशन को वेलोसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे आपका एम, ये एम वी डी वी बाई डी आर डॉट डी आर, राइट। तो ये एंगल बिटवीन वी एंड डी आर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो आपका ये एम वी डी वी हो जाएगा, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर डी डब्ल्यू, यहाँ पर उधर दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, एम बी डी बी, वी इनिशियल। तो वर्क डन नेट इज इक्वल टू एम बी फाइनल स्क्वायर बाई 2 माइनस एम बी इनिशियल स्क्वायर बाई 2, एंड वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन नेट इज इक्वल टू डेल्टा के, राइट। तो ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशंस हो गया, ठीक है ना। ये काफ़ी यूजफुल है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये जैसे भी मैंने मल्टीपल फोर्सेस के लिए दिखाया, बॉडी कितना लिया, एक लिया है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि आपको ये 2-3 बॉडी हो और उस पर डिफरेंट डिफरेंट फोर्स हो, मतलब ये वर्क एनर्जी थ्योरम को हम मल्टीपल बॉडीज के लिए भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आप एक प्रॉब्लम देखिए, ये एक 2 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, M1 है और M2 है, और स्प्रिंग कांस्टेंट के से कनेक्टेड है, इस पर एक कांस्टेंट फोर्स F काम कर रहा है। तो एक तरह से बोले तो ये मल्टीपल बॉडी हो गया। तो इसमें फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। तो ये हम लोग मेथड 1 डिस्कस करें, मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो जनरली हम लोग अगर देखें तो समटाइम्स, मतलब हम लोग का ज़्यादा थोड़ा माइंड NLM में ज़्यादा क्या होता है, प्रैक्टिकली कनेक्ट होता है। तो हमने क्या कर दिया कि मान लीजिए कि लेट x इज इक्वल टू मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो ये M1 पर देखे तो स्प्रिंग फोर्स क्या लग रहा है, kx लग रहा है, तो वो एक्सलेट कर रहा है A1 से, तो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाए, kx बाई M1, राइट। उसी तरीके से हमारा जो है, आपको इसमें आपका A2 निकालेंगे, तो ये M2 जो है हमारा, उस पर एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स F, इधर से kx, और A2 इज इक्वल टू क्या, सिस्टम एक्सलेट, ये ब्लॉक इधर एक्सलेट कर रहा है राइट साइड में, तो F माइनस के एक्स बाई M2। अब देखिए मिस्टेक्स क्या होता है, अभी तो हमें x निकालना है, x हमें इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे इक्वेशन में। तो जनरली बाई मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं कि A1 इजकल टू A2 करते हैं। ऐसा नहीं है, जब आपका x मैक्स होगा तो A1 A2 सेम नहीं होगा, हाँ B1 B2 सेम होगा, रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा। तो ये मिस्टेक्स जो है A1 इजकल टू A2, ये नहीं करना है। रिलेटिव एक्सलेशन अगर देखा जाए, A2 1, मतलब एक्सलेशन ऑफ द 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, तो A2 माइनस A1, तो F माइनस के एक्स बाई F माइनस के एक्स बाई, अगर मैं देखूँ यहाँ पर, जैसे कि ये मैंने बताया कि A1 और A2 को इक्वेट नहीं करना है, रिलेटिव वेलोसिटी को रिलेट करना है, रिलेटिव को 0 करना है, वो मिस्टेक्स होता है। तो A21 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है, F माइनस के एक्स बाई M2 है A2 का वैल्यू, और A1 का वैल्यू के एक्स बाई M1। फिर हम लोग A21 रिलेटिव एक्सलेशन है, इसको लिख सकते हैं V रिलेटिव D V रिलेटिव बाई DX,
और वैल्यू पुट कर दिया A2 का A1 का, और फिर v रिलेटिव dx को इधर लाया और इंटीग्रेट किया 0 to x f माइनस के एक्स बाई एम टू माइनस के एक्स बाई एम वन डी एक्स। तो इसको हम लोग अगर हम फाइनली सॉल्व करते हैं, जैसे f बाई एम टू इंटू डी एक्स, तो एफ एक्स बाई एम टू के एक्स बाई एम टू डी एक्स, तो के एक्स स्क्वायर बाई टू एम टू एंड के एक्स एम वन। तो ये सॉल्व करने पर हमारा v रिलेटिव स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, राइट। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि जो हमने ये सॉल्विंग किया है, दोबारा मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि ये रिलेटिव है f माइनस के एक्स एम टू माइनस के एक्स बाई एम वन, तो v रिलेटिव रिलेटिव बाई डी एक्स, ठीक है। तो f माइनस के एक्स बाई एम टू माइनस के एक्स बाई एम वन, और डी एक्स को उधर भेज देंगे और इंटीग्रेट करेंगे, तो ये f बाई एम टू डी एक्स का क्या हो जाएगा, एफ एक्स बाई एम टू। इसी तरीके से इसमें हमारा जो सॉल्विंग करने के बाद ये जो v रिलेटिव एफ एक्स माइनस एम टू माइनस के एक्स स्क्वायर टू एम टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू एम वन आ रहा है, ठीक है। और x इजकल टू एक्स मैक्स होगा तो v रिलेटिव क्या होगा, जीरो होगा। a रिलेटिव को जीरो नहीं करना है, राइट, ये ध्यान देना हम लोग को। तो इसके बाद हम लोग आगे फर्दर ये देखते हैं, तो सॉल्व कर रहे हैं उसको, a रिलेटिव v रिलेटिव को हम लोग जीरो कर रहे हैं। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद इसमें जो हमारा देखिए ये इक्वेशन सॉल्व किया गया है, x इजकल टू टू एफ एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो ये हो गया आपका मेथड वन। इसको मेथड टू में वर्कनजी थ्योरम से डिस्कस करते हैं, राइट। जैसे ये m1 है, m2 है और f है, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, तो एक बार वर्कनजी थ्योरम m1 पर लगाते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए m1 पर नेट वर्क डन कौन कर रहा है, स्प्रिंग कर रहा है। लेट x इजकल टू एक्स मैक्स और v1 इजकल टू v2, ठीक है ना, x मैक्स पर। तो पहले हम दोनों का स्पीड निकालते हैं, ठीक है। तो वर्क डन नेट इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा के। तो इस पर वन बाई एक्स वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, वन बाई टू के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू एम वन वी वन स्क्वायर। तो वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, के एक्स स्क्वायर बाई ये क्या हो गया आपका एम वन हो गया, ठीक है, के एक्स स्क्वायर बाई एम वन। उसी तरीके से एम टू पर काम करते हैं। तो ये हमारा जो वर्कनजी थ्योरम ऑन एम टू लगाएंगे, तो एम टू पर जो एक एफ जो वर्क कर रहा राइट डायरेक्शन में और स्प्रिंग उसका उल्टा, तो ये जो हो गया आपका एफ एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर इजकल टू हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, राइट। तो वी टू स्क्वायर का जो वैल्यू है टू एफ एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बाई एम टू, वहां से हमें वी टू स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। और जब एक्स का वैल्यू एक्स मैक्स होगा तो वी वन और वी टू सेम हो जाएंगे। तो के एक्स स्क्वायर बाई एम वन इज इक्वल टू टू एफ एक्स माइनस के एक्स टू एफ एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बाई एम टू। फिर सॉल्व करने पर x का वैल्यू टू एम वन एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाई के, तो सेम आंसर हो गया। और इसको हम लोग मेथड 3 से करते हैं, मतलब आपको देखना है कि उसमें हमने एक्सलेशन निकाला और उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो किया, मतलब उसको a को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख करके हमने उसमें फॉर्मूला यूज किया v डी बाई डी एक्स। लेकिन वहां पर मिस्टेक का चांसेस हो सकता था, जब हम a1 और a2 करते वहां से भी x निकल सकता था, लेकिन वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम देखो आप, ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर हम देखें ये m1 है m2 है, तो हम लोग इसको पूरे सिस्टम को पूरे प्रॉब्लम को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाकर के सॉल्व करेंगे ऑब्जर्वर के थ्रू। तो m1 प्लस m2 हमने क्या मान लिया, सिस्टम मान लिया, ठीक है। तो अब एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा क्या होगा, टोटल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, m1 और m2 सिस्टम है तो f बाई m1 प्लस m2। और अब ऑब्जर्वर ये एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दिख रहा है, सेंटर ऑफ मास एक्सलेट कर रहा है इस डायरेक्शन में और ऑब्जर्वर इसी फ्रेम में है। तो उसको जब वो m1 को देखेगा तो वो खुद एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो उस पर सूडो फोर्स लगाएगा m1 SCM और इस पर भी आपका m2 SCM। तो इस पर जो टोटल फोर्स जो होगा m1 F बाई m1 प्लस m2, और इस पर जो टोटल फोर्स होगा F माइनस F नेट जो होगा F माइनस m2 ACM का वैल्यू F बाई m1 प्लस m2, राइट। तो वहां से सॉल्व करने पर ये जो सेकंड वाले ब्लॉक है उस पर सॉल्व करने पर हमारा जो फोर्स आ रहा है m1 F अपॉन m1 प्लस m2, और ये जो फर्स्ट वाला ब्लॉक पर आ रहा है m1 F m1 प्लस m2। तो मान लेते इसमें एक्सटेंशन x1 हुआ और इसमें एक्सटेंशन x2 हुआ। तो फिर हम लोग इसमें देख रहे हैं कि टोटल वर्क डन ऑन m1 प्लस वर्क डन ऑन m2, इस पर कौन वर्क कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स कर रहा है। इस पर वर्क डन ऑन m2 पर वो दोनों मिल करके F और स्प्रिंग फोर्स एंड चेंज इन स्प्रिंग एनर्जी।
तो वो M1 पर कितना फोर्स था, M1F अपॉन M1 प्लस M2, डिस्प्लेसमेंट कितना x1। उसी तरह से यहाँ टोटल फोर्स M1F M1 M2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना x2, एंड चेंज इन स्प्रिंग एनर्जी हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो M1F M1 M2 कॉमन हो गया, x1 प्लस x2 हाफ के x1 प्लस, तो ये कैंसिल हो गया सॉल्विंग करने के बाद, एंड x1 प्लस x2 2M1F अपॉन M1 प्लस M2। तो इस तरीके से हम लोग देखिए ये मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, ये इस तरह से जो होता है टिप्स एंड ट्रिक्स में, इससे काफ़ी फायदा होता है। आप कंपेयर कर रहे हैं कि पहला वाला में हम एक्सेलरेशन निकाले, फिर रिलेटिव वेलोसिटी निकाले, रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो किया, यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम से वेलोसिटी निकाला, और यहाँ सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से हमने काम किया। ओके, इस तरीके से मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 जैसे भी कॉन्सेप्ट्स लाऊंगा। ओके, थैंक यू।